हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि एसएससी जीडी की श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है और आपकी बेहतर तैयारी हो रही है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और क्योंकि देना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी पे आधारित मिलेंगे और ताकि आप उसको आसानी से अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए आज हम लोग करने वाले हैं क्या, 11 जनवरी 2022 का शिफ्ट कौन सा है आपका, सेकंड शिफ्ट कौन सा है, सेकंड, उसका हम लोग 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला को देखेंगे। चलिए आज का देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। ऑप्शन 4 देखिए, 1854, 1850, 1848, 1852। ये देखो झांसी का पूछ रहा है, झांसी का विलय कब किया गया इसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे तो 1854 में किया गया। कब किया गया? 1854 में किया गया। 1848 की बात करते हैं तो वो था सतारा। सतारा शहर पड़ता है, ये हालांकि महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको मिलाया गया था। ठीक है, उसके अलावा 1850 की बात करते हैं तो 1850 में आपने देख रखा होगा किसको, तो हमने संबलपुर, किसको मिलाया? संबलपुर को मिलाया। ठीक है, उसके अलावा 1852 में उदयपुर को मिलाया। उदयपुर, ये राजस्थान वाला उदयपुर को मिला लिया। ठीक है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। अब देखो, जो ये डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति है, ये जो हड़प नीति है, इसको हालांकि कई नामों से जानते हैं। इसे हम लोग व्यापकगत सिद्धांत भी कहते हैं, व्यापकगत सिद्धांत कहते हैं। ये तो हिंदी में कई सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको नाम देना, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरा आज बताओ क्वेश्चन कि अवध को राज्य हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने कब मिलाया था, अवध को। ठीक है, अवध कमेंट बॉक्स में लिख दो फट से भाई। आगे जो सेकंड नंबर दूसरा देखो, 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तकी या नर्तक का नाम लिखे में से क्या था? अनुराधा पांडे, पंडित बिरजू महाराज, सोनल मानसिंह, उदय शंकर। ये तो अभी पिछले शिफ्ट में भी पूछा था ये, तो ये कौन है? सोनल मानसिंह। ठीक है, तो इनको कब मिला था पद्म भूषण अवार्ड, कब मिला था? अच्छा, ये देखो, ये है पद्म भूषण, वहाँ था पद्म विभूषण। ठीक है, तो दोनों में, तो ये देखो पद्म भूषण की बात करते हैं, ये कब मिला था? ये मिला था 1992 में, ये अवार्ड मिला था। कौन सा? पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण इनको कब मिला? 1992 में मिला। ठीक है, और पद्म विभूषण कब मिला था? पद्म विभूषण कब मिला था? तो 2003 में। कब मिला था? 2003 में मिला था। ठीक है, 2003 में। इन संबंध इनका किससे है? इनका संबंध है ओडिसी नृत्य से, ओडिसी नृत्य से संबंध है। लेकिन ओडिसी के साथ साथ में इनका संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से भी है। किससे? भरतनाट्यम से है। तो अगर ऑप्शन में दोनों का है कि दोनों से है तो दोनों बता दो, नहीं तो आपको दोनों के ना लगे तो फिर ओडिसी इनका पहली प्राथमिकता है लगाने की। ठीक है, तो चलिए, उदय शंकर को जानते ही आप कि भारत में आधुनिक नृत्य के जनक माने जाते हैं। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? जन्माष्टमी पे, दशहरा पे, होली पे, दिवाली पे। तो ये तो कौन है भाई? दिवाली है ना, इसे रोशनी का त्यौहार कहते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं? रोशनी का त्योहार कहते हैं। ठीक है, और ये दिवाली कब मनाई जाती है तो बताएंगे, ये कार्तिक माह में अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन। ठीक है ना, 5 दिनों का ये क्या है? त्योहार है ना। ये धनतेरस से शुरू होता है, धनतेरस से शुरू और
भैया दूज, भैया दूज को समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये दीपावली को ध्यान रखना। ठीक है, दीपावली को ध्यान रखना है। होली की बात करें तो होली कब होती है? ये होली ये है फागुन माह में होती है। फागुन माह में, कब? पूर्णिमा को, फागुन माह में पूर्णिमा को होती है ये होली। ठीक है ना, होली। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आ जाओ भाई इस पे अगले क्वेश्चन पे। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था। यानी स्वतंत्रता से पहले कह रहा है, पुष्प के लिए, धातु के लिए, मसालों के लिए या हस्तशिल्प के लिए। अब जाहिर सी पता है कि भैया आज़ादी से पहले कह रहा है तो भाई पुष्प का कोई मतलब नहीं है, उद्योग तो था नहीं, धातुओं का नहीं था, मसालों का नहीं था, हस्तशिल्प था यानी हैंड क्राफ्टिंग। ठीक है ना, यानी हाथों से निर्मित वस्तुएं। तो अब देखेंगे हस्तशिल्प की अगर बात करते हैं, हस्तशिल्प यानी कि हैंड क्राफ्टिंग, यानी कि हस्तशिल्प की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं क्या? हैंड क्राफ्टिंग। हैंड क्राफ्टिंग। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हैंड क्राफ्टिंग से बनाई जाती हैं, हाथों से निर्मित की जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो भैया पश्मीना शॉल की अगर मैं बात करूं, पश्मीना शॉल की बात करूं तो ये कहाँ की है? तो कहेंगे कश्मीर की है। ठीक है, पश्मीना शॉल जो है ये पश्मीना बकरी के ऊन से बनाई जाती है। और ये जो चांगपा, ठीक है, चांगपा जनजातियों द्वारा 250 घंटे में एक शॉल बनती है, एक शॉल बनती है। ठीक है, क्यों? हाथों से बनाया जाता है नहीं? तो बहुत ही इसके जो पश्मीना बकरी होती है उसकी जो ऊन होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। तो उसको मशीन तो पकड़ ही नहीं सकती, तो फिर हाथ से ही बनाया जाता है। तो लगभग 250 घंटे लग जाते हैं एक शॉल या एक स्वेटर बनाने में। अब बहुत ज़्यादा ये हीट भी करती है, बहुत ज़्यादा हीट भी करती है। तो पश्मीना शॉल। इसके अलावा आप देखेंगे हस्तशिल्प उदाहरण की मैं बात करूँ और तो देखो फुलकारी, फुलकारी ये जो कपड़ों पे फुलकारी की जाती है ये कहाँ की फेमस है? तो ये तो पंजाब की फेमस है ना। कहाँ की है? पंजाब की है। जैसे आप देखोगे कलमकारी, कलमकारी ये कहाँ का फेमस है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, उसके बाद देखो ब्रोकेड, ब्रोकेड कला ये कहाँ की फेमस है? तो ये बनारस की है, जो रेशमी साड़ियों पे की जाती है, यूपी यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे क्या हैं हस्तशिल्प कला हैं जो इसके लिए जानी जाती हैं। ठीक है, जैसे आजमगढ़ यूपी में देखोगे तो काले मिट्टी के बर्तन, जैसे टेराकोटा की बात करोगे गोरखपुर में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित हैं? भाई मौलिक अधिकार कह रहा है ना, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार, ठीक है ना, या फिर मूल अधिकार कह सकते हो। तो ये भाग आप तो 3 में देखोगे ना, भाग 3 में देखोगे। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ से लिया हमने? तो ये लिया है यूएसए से लिया है, यूएसए से लिया है। भाग कौन सा है? भाग आपका है 3। और देखो अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो बताएंगे 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखने मौलिक अधिकार। फिर निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? वैभव, मर्चेंट, मिलना साल्विनी, गीता कपूर या शोभना नारायण, या फिर शोभना नारायण। ठीक है, या फिर शोभना नारायण। तो इसमें क्या सवाल हो सकता है भाई आंसर इसका? तो ये है, इसमें हो मिलना
मिलिना साल्विनी, मिलिना साल्विनी, इनका संबंध किससे है तो कथक कली से, ठीक है, कथक कली से। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 4.2%, 2.8%, 3.9%, 2.4%। तो ये तो कितना है क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल ये है 2.4%। और पूरा एरिया पूछेगा तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग, ठीक है, या 3.287 मिलियन, ठीक है, किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिट नहीं यूनिट भी देखना है आपको ना, यूनिट सही लगी कि नहीं लगी है, ये भी बताना यूनिट सही लगी या नहीं लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश डैश में जल जीवन मिशन की शुभारंभ किया है? 2022, 2018, 2014, 2019। तो बताओ इसमें से कब शुभारंभ किया जल जीवन मिशन, ठीक है। उद्देश्य है ना भारत का, क्या उद्देश्य है कि सभी भारत के ग्रामीण क्षेत्र जितने हैं उन सभी को क्या करना है, इन सभी को हमें जल पहुंचाना है 2024 तक, ठीक है ना, 2024 तक, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखो क्या है आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2019। तो 2019 में शुरू किया था जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। तो जो जल जीवन मिशन है, देखो जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य ये एक है कि 2024 तक 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्तर पर नल कनेक्शन से क्या करना, जलापूर्ति करना, जलापूर्ति करना है। आपने देखा भी होगा कि आप हमारे और आपके गांव में वो हर घर में वो टंकी लग गई ना, टोटी लग चुकी है, ठीक है। तो सभी भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ये उद्देश्य है कि भाई 2024 तक सभी को जल उपलब्ध करा दिया जाए, ठीक है, जल उपलब्ध करा दिया जाए। तो ये आपको विशेष रूप से क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ी सी बात और मैं बात कर लूँ तो देखो भैया 20 फरवरी, आई थिंक मैं सही हूँ तो 20 फरवरी 2019 को, ठीक है, पीएम ने क्या किया था, पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया था। निधि योजना क्या कहता शुरू किया था, कहाँ शुरू किया था तो गोरखपुर से, गोरखपुर यानी यूपी से शुरू किया था ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, हर साल लगभग 6,000 रुपये की किस्त जारी होगी। कितना, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये की किस्त क्या होगी, जारी होगी, ठीक है। इसमें 2-2 हज़ार रुपया क्या होगा प्रति, ठीक है, प्रति 4 माह में आएगा, प्रति 4 माह पे आएगा, 4 माह है नहीं, 4 माह पे आएगा, तो एक साल में इतने मिल जाएंगे। डैश डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। भाई हर्षवर्धन के समय कौन आएगा, फाइयान, हैंसांग, कॉन्गसेंग, जियांग। तो ये थे कौन, वैन सॉन्ग। कौन थे, वैन सॉन्ग। फाइयान तो आए थे किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे।
तो जो हैनसांग जब आए थे तो इन्होंने क्या किया था कि नालंदा जो का विश्वविद्यालय है कहाँ पर, बिहार में, यहाँ पर 5 वर्षों तक रहे, 5 वर्षों तक रहे और बौद्ध धर्म संबंधित इन्होंने विद्या प्राप्त की और फिर ये वापस चले गए कहाँ, चीन चले गए। क्योंकि ये कहाँ के थे, चीन, भाई ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था, बौद्ध यात्री था, तो ये चीन का क्या था, यात्री था, बौद्ध यात्री था। ठीक है, बौद्ध यात्री था ये, चीन का। अब जो अगला क्वेश्चन कि एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है, बेंगलुरु में, दिल्ली में, मुंबई में या कोलकाता में। तो ये है बेंगलुरु में। भाई चिन्नास्वामी कहाँ पे है, तो ये है बेंगलुरु में। दिल्ली में तो अरुण जेटली स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम है, जिसे इसे पहले हम लोग फिरोजा कोटला मैदान के नाम से जानते थे, वही वाला उसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, कोलकाता में देखेंगे तो ईडन गार्डन होगा, ईडन गार्डन स्टेडियम है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो अहमदाबाद की बात करते हैं, अहमदाबाद गुजरात में, यहाँ पे क्या आपका है, मोटेरा। ठीक है, या इसे हम लोग अब कहते हैं नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, तो पहले मोटेरा था, अब नरेंद्र मोदी हो गया। ठीक है, बाकी लखनऊ में बात करते हैं, लखनऊ में तो वहाँ पर क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख दिया गया, अटल स्टेडियम रख दिया गया। ठीक है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है, केबल का, बस का, पाइपलाइन का, हवाई मार्ग का। तो भाई अब किसका किया जा रहा है, अब किया जा रहा है पाइप लाइन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यानी कच्चा माल है तो अब किसी गाड़ी बस से नहीं भेजा जाएगा, अब उसके लिए एक पाइपलाइन जोड़ दो। ठीक है, उस पाइपलाइन में आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हो, चाहे वो कोयला है, कोयला को भी लिक्विड फॉर्म में भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो जैसे देखिएगा, तो भारत की सबसे लंबी बड़ी पाइपलाइन क्या है, भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन की बात करते हैं तो वो है आपका हजीरा। ठीक है, हजीरा जिसे बोलते हैं हजीरा, और एक है आपका जगदीशपुर, और एक नाम और है जिसे HB, आई थिंक बिलासपुर नाम देते, जो मध्य प्रदेश में है, शायद इसको हजीरा बिलासपुर जगदीशपुर पाइपलाइन बोलते हैं, पाइप लाइन। ठीक है, जो कि जिसे HBG ये कहते हैं। ठीक है, और जो कि इसकी लंबाई कुल कितनी है, 1700 किलोमीटर है। कितनी है, 1700 किलोमीटर है। ठीक है, तो हजीरा तो गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात से शुरू होता है पाइपलाइन, गुजरात जाएगा, गुजरात से ये मध्य प्रदेश जाता है, और मध्य प्रदेश से ये उत्तर प्रदेश तक आता है पाइपलाइन। 3 राज्यों तक ये इसे नाम देते हैं हम लोग। 1700 किलोमीटर है तो हजीरा। ठीक है, शायद मुझे ये से कंफर्म नहीं हो रहा है बिलासपुर है कि यह, इसे हम लोग वो बोलते हैं विजयनगर या विजयपुर कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसको ज़रा एक बार ध्यान देखिएगा, इसका शायद ये विजयपुर है, ये विजयनगर।
विजयनगर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है? आरबीआई, सीएसओ, वित्त मंत्रालय, एनएसएसओ। तो ये करता है कौन? एनएसएसओ। ठीक है, कौन करता है? एनएसओ करता है। अगला है लक्ष्य सेन की किस खेल के खिलाड़ी हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी। तो ये हैं बैडमिंटन के। ठीक है, बैडमिंटन की हैं। बैडमिंटन के और खिलाड़ियों की अगर बात करें तो देखो साइना नेहवाल इससे ही संबंध रखती हैं। इसके अलावा पीवी सिंधु का नहीं संबंध है। ठीक है, बाकी और नाम लेके जाए तो सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, इनका संबंध भी बैडमिंटन से। ठीक है, टेबल टेनिस की बात कर दें तो एक है शरत चंद्र कमल, इसके अलावा नाम आ गया मोनिका बत्रा जो कि दिल्ली की हैं, मोनिका बत्रा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में नाम आएगा परवीन नरवाल, का नाम सुना होगा, परवीन नरवाल कबड्डी संबंध रखते हैं। और क्रिकेट से सभी लोग जानते हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है। म्यूनिसिपल कमेटी, नगर निगम, पंचायत या ग्राम सभा। वैसे सही आंसर इसका क्या है? तो आपका है पंचायत। क्या है? पंचायत। क्या है आपका? पंचायत। इससे थोड़ी सी अगर आप ध्यान रख सकते हो बात तो वो जरा देखिएगा कि जब बात चलती है आपकी कौन सी, तो हाँ आप देखिए बात चलती है कौन सी, तो आपका 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 1992। इसमें क्या हुआ कि इसमें ये होगा कि इसमें नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक भाग जोड़ा गया था, सॉरी भाग नहीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी। भाग क्या होगा? 9 जोड़ा गया। फिर इसमें अनुसूची कौन सी? 11वीं जोड़ी गई थी, 11वीं जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया था 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, ओ तक, यानी कुल 16 अनुच्छेद थे, कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, कुल 16 अनुच्छेद इसमें क्या किए थे? जोड़े गए थे। ठीक है, उन्हीं में से अगर मैं बात करूं तो उन्हीं में से एक कौन सा है? अनुच्छेद 243 बी का। ठीक है, तो 243 आपका ए की बात करते हैं, 243 बी की बात करते हैं, 243 सी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? आपकी ग्राम सभा की बात की गई है, ग्राम सभा। बी में क्या है? आपकी पंचायत की बात की गई, खासकर त्रिस्तरीय पंचायत का गठन की बात की गई है। ठीक है, सी में क्या है? पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना की बात की गई है। ठीक है, पंचायतों की संरचना की बात की गई है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो 243 डी है, 243 डी, इसमें क्या है? आरक्षण की बात की गई है, आरक्षण। 243 आपका क्या है? ई है, इसमें क्या है? अवधि, पंचायतों की अवधि कितने साल की होगी? तो 5 साल की होगी। ठीक है, 243 आई, इसमें क्या है? राज्य वित्त आयोग की बात की गई है, राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। ठीक है, 243 के, इसमें क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है, राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ठीक है,
ठीक, इसी तरीके से 243 जी में बात करें तो उसकी शक्तियों और अधिकार के बारे में बात की गई है, जो 29 प्रकार के विषय हैं। ठीक है, पंचायतों को 29 विषय हैं। ठीक है, पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह हल्की हरी कोटिका प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो जाहिर सी बात है, बर्तन कॉपर का बना होगा, तांबे का। अगर तांबे का बर्तन है, ध्यान रखो, अगर बर्तन किसका है? ये तांबा है। तांबा का अगर भाई क्या है? बर्तन है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर इसे नम हवा में छोड़ दोगे तो हल्की हरी, ठीक है, हल्की क्या होगा? बाहर की साइड में हरे रंग का, ठीक है, इस पे क्या होगा? एक कोटी जम जाएगी। ठीक है, हरे रंग का कोटी इस पे जम जाती है। ठीक है, परत पड़ जाती है इस पे, तो वो कॉपर का बना होगा। फिर कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। रासायनिक उर्वरक, अवशिष्ट पदार्थ, जैविक उर्वरक या अजैविक? भाई गाय का गोबर है तो जैविक उर्वरक ही होगा, नहीं होगा? जैविक क्या होगा? जैविक उर्वरक ही तो होगा। जैसे क्या होता है, आप कह सकते हो हरी खाद, हरी खाद, ठीक है, गोबर की खाद हो गई, गोबर खाद हो गया, है नहीं? डिकम्पोस्ट हो गया, है नहीं? इसके अलावा कंपोस्ट हो गया, ठीक है, आदि। ये सब क्या है? जैविक उर्वरक ही हैं। क्या है? जैविक उर्वरक हैं। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण मिश्रा, नरेश कुमार, दिनकर गुप्ता, आमिर सुभामी। ये 2022 में है ना, तो दिनकर गुप्ता को बनाया गया था। किसको? दिनकर गुप्ता को बनाया गया था। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर, वोल्गा नहर, स्वेज नहर या किल नहर? तो इसमें क्या सही आंसर है? पनामा नहर। पनामा नहर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपका इस तरीके से आप एक बार देखेंगे तो ये क्या आपका इस साइड में और नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों जो जुड़े हैं, ये ध्यान रखना, ये बाई लैंड जुड़े हैं, लैंड से क्या है? जुड़े हैं। ठीक है ना, लैंड से जुड़े हैं। अब इन्हीं के बीच में एक क्या है? एक नहर है। यहाँ पे एक नहर ऐसे जो क्या करती है? इस साइड में आपका है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, इस साइड में है प्रशांत महासागर। तो इन दोनों को कनेक्ट करती है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करती है। अच्छा, कील नहर देखो, कील नहर की बात करते हैं तो कील नहर जो है ये कहाँ मिलेगा आपको? कील नहर ये किसको जोड़ती है? तो ये उत्तरी सागर को, ठीक है, ये उत्तरी सागर को जोड़ती है। ठीक है ना, और बाल्टिक सागर को। ठीक है, तो ये किसको, हालांकि ये है कहाँ पे? तो ये जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी में है, जो क्या करती है? बाल्टिक सागर को, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, उत्तरी सागर से ये जोड़ती है, उत्तरी सागर से जोड़ती है कील नहर। ठीक है ना, कौन सा? कील नहर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो वोल्गा डॉन नहर की बात करें तो ये रूस में है। क्या है? ये रूस में है। और यहाँ पे देखो वोल्गा और डॉन दोनों नदियाँ हैं, वोल्गा और डॉन दोनों नदियाँ हैं जो आपस में जुड़ती हैं, इस नहर से आपस में जुड़ती हैं। स्वेज नहर तो आप जानते ही हो। स्वेज नहर की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा भाई? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के जोड़ेगा किससे? तो आप देखेंगे तो जो लाल सागर है उससे, लाल सागर जो है। ठीक है, यानी कुल मिला के तो स्वेज नहर पर किसका अधिकार है? मिस्र का है। स्वेज नहर पर अधिकार किसका है?
इस समय किसके स्वामित्व में है? मिस्र का अधिकार है। मिस्र का क्या है? अधिकार है। ठीक है, ये यहाँ पे है। पनामा जान गए। ठीक है, कहाँ पे? अब आ जाओ अगला। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तंत्रिका विकार संबंधी विकार, खाने संबंधी विकार, बाइपोलर विकार, चिंता संबंधी विकार। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगभग नहीं पता होते हैं, लेकिन ये छोड़ने लायक होते हैं। ठीक है ना, ये छोड़ने लायक होते हैं। तो बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो खाने संबंधी विकार, यानी कि खाने संबंधी जो विकार, जो बीमारी होती है वो बुलिमिया कहलाती है। ठीक है ना, बुलिमिया। आगे जाओ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में ठीक है, क्या है, भारत में ठीक है, तो भारत में कहाँ पे? तो खैरागढ़। ठीक है, कहाँ पर? तो खैरागढ़। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने। विधानसभा क्या बने? सदस्य बने। बंधु तिर्की, मनोज सिंह मंडावी, यशोदा वर्मा या मुसाफिर पासवान। तो ये है कौन? यशोदा वर्मा। ठीक है, तो ये क्या बनी है? छत्तीसगढ़ में एक क्या है? खैरागढ़ नामक विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से ये चुनाव लड़ी थी और जीती थी 2022 में। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? आज के 20 क्वेश्चन थे SSC GT के। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।